अरब के दिल में एक युवा राजकुमार का जन्म हुआ, फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। उनका पहला घर रेगिस्तान था, महल नहीं, और उन्होंने इसकी बातें हवा और सूरज से सीखी, किताबों से नहीं। रेगिस्तान ने उन्हें आकार दिया, धैर्य, सहनशीलता और अपनेपन की गहरी भावना सिखाई। कुवैत में फैसल के शुरुआती साल, जब वो निर्वासन में थे, ने उनकी मातृभूमि के लिए एक भयंकर प्रेम पैदा किया। जीवन विश्वास, परिवार और जनजाति की ताल के इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने अपने पिता अब्दुल अजीज से नेतृत्व सीखा, जो विनम्रता से नेतृत्व करते थे और अपनी प्रजा की सुनते थे। फैसल की मां, जो विद्वानों के परिवार से थीं, ने उनमें ज्ञान और भक्ति के प्रति प्रेम पैदा किया। वह शांत, चौकस और गंभीर थे, दोनों माता पिता से सबक लेते थे। इन शुरुआती अनुभवों ने विश्वास, अनुशासन और जिम्मेदारी की नींव रखी। फैसल एक योद्धा और एक विद्वान दोनों बनना सीख रहे थे। रेगिस्तान के सबक उन्हें एक लीडर के रूप में आगे बढ़ाएंगे। फैसल अपने पिता किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद की विशाल उपस्थिति में पले बढ़े। अब्दुल अजीज एक योद्धा और एक राजनेता दोनों थे, जिन्होंने अरब के कबीलों को एक राज्य में एकजुट किया। फैसल ने देखकर सीखा, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और अनुशासन के सबक लिए। उनके पिता व्यावहारिक शिक्षा में विश्वास करते थे, अपने बेटों को कठिनाई और जिम्मेदारी से रूबरू कराते थे। फैसल ने रेगिस्तान में सवारी करना, गोली चलाना और जिंदा रहना सीखा। किंग का दरबार फैसल की क्लासरूम था, जहां उन्होंने बातचीत, कूटनीति और विश्वास बनाने की कला देखी। अब्दुल अजीज का मिशन एकता था, और फैसल ने खुद देखा कि कबीलों को एक साथ लाने के लिए कितना नाजुक संतुलन चाहिए। नेतृत्व, उन्होंने सीखा, व्यक्तिगत था, संबंधों और सम्मान पर आधारित था। एकता का मूल्य फैसल का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। ये सबक भविष्य के लिए उनके विजन को आकार देंगे। फैसल की असली शिक्षा मजलिस में शुरू हुई, वह परिषद जहां लीडर्स अपने लोगों की बात सुनते थे। यहां उन्होंने शासन की कला सीखी, सुनना, धैर्य और हमदर्दी। उन्होंने अपने पिता को विवाद सुलझाते, न्याय देते और कानून को दया के साथ संतुलित करते देखा। मजलिस राजनीति, कानून और समाज का एक जीता जागता स्कूल था। फैसल ने न्याय को एक्शन में देखा, न कि सिर्फ थ्योरी के रूप में, बल्कि एक अनुभव के रूप में। उन्होंने सीखा कि नेतृत्व का मतलब आम लोगों की उम्मीदों और संघर्षों को समझना है। मजलिस ने उन्हें सीधे अपनी भूमि और अपने लोगों से जोड़ा। वह महल में अकेले नहीं थे, बल्कि अपने राज्य की वास्तविकताओं में डूबे हुए थे। यह गहरा ज्ञान उनके नेतृत्व की नींव बन गया। फैसल के फैसले हमेशा अपने लोगों के जीवन पर आधारित होंगे। मजलिस ने उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में ढाला, जो नेतृत्व करने से पहले सुनता था। 1919 में जब ग्रेट वॉर के बाद दुनिया बदल गई, किंग अब्दुल अजीज ने युवा फैसल को लंदन भेजा। सिर्फ 13 साल की उम्र में फैसल को ब्रिटेन में एक राजनयिक मिशन का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। यह उनके पिता के विश्वास का एक संकेत था। यह यात्रा एक परीक्षा और एक शिक्षा दोनों थी, जो उन्हें अरब के रेत से यूरोप के दिल तक ले गई। फैसल को दुनिया के मंच पर अपने लोगों का निरीक्षण करना, सीखना और प्रतिनिधित्व करना था। उन्होंने ऊंट से तट तक यात्रा की, फिर जहाज से एक ऐसी दुनिया में गए जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। मिशन का उद्देश्य ब्रिटेन के साथ संबंध बनाना था, लेकिन फैसल के लिए यह पश्चिम को समझने का एक मौका था। उन्हें सवाल पूछने, सब कुछ देखने और यह सीखने का निर्देश दिया गया था कि दूसरे देश कैसे काम करते हैं। यह यात्रा दुनिया के बारे में उनकी समझ को बहुत प्रभावित करेगी। फैसल अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वह अपने लोगों के लिए एक राजदूत बन रहे थे। लंदन फैसल के लिए एक झटका था। ग्रे कोहरा, ऊंची इमारतें और लगातार ऊर्जा। उन्हें ब्रिटिश सरकार के मेहमान के रूप में रिसीव किया गया। किंग जॉर्ज पंचम और दूसरे अधिकारियों से मिले। फैसल की शांत गरिमा और बुद्धिमत्ता ने उनके मेजबानों को प्रभावित किया। उन्होंने सीखा कि सम्मान और आत्मविश्वास दरवाजे खोल सकते हैं, यहां तक कि एक युवा राजकुमार के लिए भी। समारोहों के अलावा फैसल लंदन के संगठन से प्रभावित थे, इसके परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम से। उन्होंने महसूस किया कि पश्चिम की शक्ति जटिल सिस्टम बनाने और मैनेज करने की उसकी क्षमता में निहित है।
ये ऐसे विचार थे जिन्हें वह घर लाना चाहते थे। विदेशी होने के बावजूद फैसल अपनी परंपराओं पर कायम रहे, प्रार्थना करते रहे, अपने धर्म का पालन करते रहे और अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते रहे। उन्होंने आधुनिक दुनिया के साथ जुड़ाव और अपनी जड़ों के प्रति वफादारी को संतुलित करना सीखा। सबक: आधुनिकीकरण का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं है। फैसल ने देखा कि प्रगति और परंपरा एक साथ रह सकते हैं। पेरिस में फैसल ने यूरोप का एक अलग पहलू देखा, कला, संस्कृति और विचारों का। उन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया, विश्व नेताओं को युद्ध के बाद की व्यवस्था को आकार देते हुए देखा। फैसल ने कूटनीति को एक्शन में देखा, यह सीखा कि देश कैसे बातचीत करते और कंपीट करते हैं। पेरिस के म्यूजियम, ओपेरा हाउस और बौद्धिक जीवन ने उनके दृष्टिकोण को बड़ा किया। उन्होंने यूरोप की उपलब्धियों का सम्मान किया, लेकिन अपनी संस्कृति में ही जमे रहे। फैसल ने महसूस किया कि हर सभ्यता में मूल्यों को व्यक्त करने का अपना तरीका होता है। वह समझ गए कि सऊदी अरब अपनी शर्तों पर आधुनिक बन सकता है। फ्रांसीसी मॉडल ब्रिटिश से अलग था। यह दिखाता है कि प्रगति का कोई एक रास्ता नहीं है। फैसल ने आधुनिक प्रामाणिक सऊदी पहचान की कल्पना करना शुरू किया, विचारों को उधार लेना लेकिन विश्वास और परंपरा के प्रति सच्चे रहना। सांस्कृतिक सहिष्णुता और समझ उनके विश्व दृष्टि का केंद्र बन गई। एक आधुनिक प्रामाणिक सऊदी पहचान के बीज बोए गए थे। घर लौटकर फैसला बदल गए थे। दुनियादार, फिर भी अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए। उन्हें परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने की चुनौती का सामना करना पड़ा। फैसल का मानना था कि सऊदी अरब को आधुनिक बनना चाहिए, लेकिन पश्चिम की अंधी नकल करके नहीं। उन्होंने स्कूलों, अस्पतालों और कुशल सरकार की कल्पना की जो सभी इस्लामी मूल्यों पर आधारित हों। आधुनिकीकरण अपने आप में एक लक्ष्य नहीं, बल्कि अपने लोगों की सेवा करने का एक उपकरण था। फैसल की ताकत दुनियाओं के बीच घूमने की उनकी क्षमता थी, धार्मिक और व्यावहारिक, पारंपरिक और आधुनिक। उन्होंने चुनिंदा अपनाने की वकालत की, पश्चिम से विज्ञान और टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका भौतिकवाद नहीं। फैसल के लिए ज्ञान की तलाश एक धार्मिक कर्तव्य था। उनका विजन एक ऐसा सऊदी अरब जो उन्नत हो, फिर भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से प्रामाणिक हो। यह एक मुश्किल रास्ता था, लेकिन एक ऐसा रास्ता जिसके लिए वह विशेष रूप से तैयार थे। किंग अब्दुल अजीज ने फैसल को हिजाज का गवर्नर नियुक्त किया, जो मक्का और मदीना का घर है। यह क्षेत्र विविध और विश्वव्यापी था। फैसल के स्किल्स की एक सच्ची परीक्षा। हज की देखरेख करते हुए फैसल ने संगठन, स्वच्छता और सुरक्षा में सुधार के लिए यूरोप से सबक लागू किए। उन्होंने आधुनिक प्रशासन को धार्मिक कर्तव्य के साथ मिलाने के लिए सम्मान अर्जित किया। फैसल ने अपनी आबादी से अलग आबादी को मैनेज किया, धैर्य और निष्पक्षता के माध्यम से विश्वास जीता। उन्होंने नए सरकारी विभाग और कोर्ट स्थापित किए, एक आधुनिक राज्य की नींव रखी। हिजाज में उनका समय परंपरा और सुधार को संतुलित करने के लिए एक कार्यशाला थी। फैसल ने सावधानी से बदलाव लागू करना सीखा, स्थानीय संवेदनशीलताओं का सम्मान करते हुए। उन्होंने साबित किया कि आधुनिकता और विश्वास एक साथ काम कर सकते हैं। गवर्नर के रूप में फैसल ने विजन को वास्तविकता में बदला, कदम दर कदम। फैसल के शुरुआती अनुभवों ने सऊदी अरब के भविष्य के लिए एक स्पष्ट विजन तैयार किया। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा जो मजबूत, आधुनिक और गहराई से इस्लामी हो। स्कूल और अस्पताल मस्जिदों और कुरान के अध्ययन के साथ खड़े होंगे। प्रगति और परंपरा, उनका मानना था, दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर थे। उनका शासन संतुलन पर आधारित होगा, आधुनिकीकरण का मार्गदर्शन करने वाला विश्वास। तेल का धन शिक्षा, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड देगा, व्यक्तिगत विलासिता के लिए नहीं। फैसल की कहानी दुनिया से सीखने की है, जबकि अपनी जड़ों के प्रति सच्चे रहते हुए। उन्होंने दिखाया कि एक लीडर पहचान खोए बिना बदलाव को अपना सकता है। रेगिस्तान का लड़का एक ऐसा राजा बना जिसने एक राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया।